नमस्कार दोस्तों। एक टर्म ऐसा है जो भारत में तो कम पर वैश्विक स्तर पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, ग्रीन डेथ या हम कहें तो हरित मृत्यु। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्या है यह ग्रीन डेथ और क्यों यह न्यूज़ चैनल में है और क्या है इसकी पृष्ठभूमि। तो बने रहिए जॉब्स इन्फो इलाहाबाद के साथ। गमले में केले के छिलके डालकर तो हम अक्सर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, लेकिन अब कुछ बड़ा करने की बारी है। इसी सोच के साथ कैलिफोर्निया की जनता ने गमलों में इंसानी खाद डालने की एक सोच को विकसित किया है। यह मल मूत्र की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यह अपना खुद का शरीर की बात हो रही है। इसे ग्रीन डेथ कहा जा रहा है। इससे पहले 4 और अमेरिकी राज्य भी इंसानी खाद यानी ह्यूमन कंपोस्टिंग पर हामी भर चुके हैं। साल 2027 तक कैलिफोर्निया के लोगों के पास अपनी एक चॉइस होगी कि वो शमशान में अपना अंतिम संस्कार कराना चाहेंगे या फिर घर के बगीचे या खेत में खाद बनकर रहेंगे। वहाँ के गवर्नर गेविन क्रिस्टोफर ने कुछ रोज पहले ही नए नियम पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसे नाम मिला नेचुरल ऑर्गेनिक रिडक्शन 2027। अगले 5 सालों के अंदर इसे लागू करने के सारे बंदोबस्त हो जाएंगे। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें घास पात की तरह इंसानी शरीर को भी प्राकृतिक तरीके से गलाकर उसकी खाद की तैयारी की जाएगी और फिर उसका उपयोग खेती बाड़ी और कृषि में होगा। अभी समाज में अंतिम संस्कार के अलग अलग तौर तरीके हैं। कई लोग मृतक का दाह संस्कार करते हैं तो कई समुदाय शरीर पर तरह तरह के लेप लगाकर उसे फिर धातु या लकड़ी के बॉक्स में रखते हैं। ये बॉक्स इस तरह के होते हैं जो दसियों साल तक जस के तस बने रहते हैं ताकि शरीर भी सुरक्षित बना रहे। अभी किस बात पर है आपत्ति, ये देखें दोस्तों, हम लोग तो अंतिम क्रिया के इन दोनों ही प्रचलित तरीकों पर पर्यावरण के जानकार ऐतराज जता रहे हैं। मिसाल के तौर पर दाह संस्कार को ही लें तो एक मृत शरीर को जलाने में काफ़ी प्रदूषण होता है और डेटा की माने तो एक औसत काठी वाले वयस्क को जलाने पर लगभग 500 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह प्रदूषण उतना ही है जितना 470 मील चलने वाली पुरानी कार से होता है। ग्रीन बरियल काउंसिल के मुताबिक अकेले अमेरिका में ही हर साल 1.74 बिलियन पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड दाह संस्कार की परंपरा से निकलती है। इस दौरान निकलने वाली गर्मी लगभग 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, जो आसपास के छोटे जीव जंतुओं और पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है। जमीन की उर्वरता को तो नुकसान होता है, वो अलग की बात है। साथ ही दफनाए हुए शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जो लेप लगाया जाता है उससे भी कई तरह की जहरीली गैसें निकलती रहती हैं। इसके अलावा दुनिया के कई देश कब्रिस्तान की कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को वोटिंग लिस्ट में डाला जा रहा है, बारी आएगी तभी अंतिम संस्कार होगा। फायदे गिनाते हुए लोग ये भी देख रहे हैं कि इससे शमशान में दाह क्रिया करवाने वाले लोगों को भी जहरीली गैसों से राहत मिलेगी। बता कि दाह क्रिया के दौरान फॉर्मेल्डिहाइड नाम की गैस निकलती है जो ब्लड कैंसर की वजह बनती है। यही वजह है कि अब दुनिया भर के पर्यावरणविद ग्रीन डेथ की बात करने लगे हैं। क्या होगा इस नई प्रक्रिया के तहत? शरीर को धातु के कॉफिन में रखने के बजाय इस तरह से रखा जाए ताकि वो डीकम्पोस्ट होकर खाद में बदल सके। आइए इस प्रोसेस को पूरा समझते हैं। इसमें मृतक के शरीर को स्टील के सिलेंडर नुमा बॉक्स में डाला जाएगा। मृत शरीर के नीचे लकड़ियों और पुआल के साथ अल्फा लफा वनस्पति भी होगी। बता दें कि इस घास के बैक्टीरिया तेजी से डीकम्पोस्ट करने का काम करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में आपने इस वनस्पति का नाम कई बार सुना होगा दोस्तों, अल्फा लफा, इसका टॉनिक वगैरह भी आता है। इन सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद कुल 30 दिनों के भीतर शरीर खाद में बदल जाएगा, लेकिन अभी भी इसमें कई तरह के वायरस या बैक्टीरिया जैसा खतरा हो सकता है। इसीलिए इसे धातु के बर्तन से निकाल कर ट्रीट किया जाएगा। ये प्रक्रिया लगभग 6 हफ्ते लेगी। अब इसके बाद खाद तैयार हो जाएगा। इसका कुछ हिस्सा परिवार अपने खेत या बगीचों में इस्तेमाल करेगा, जबकि बड़ा हिस्सा सरकारी योजनाओं में लगाया जाएगा। वाशिंगटन के बाद कोलोराडो, ओरेगॉन और वर्माउंट में ग्रीन डेथ को सरकारी अनुमति मिल चुकी है। कैलिफोर्निया इसको मानने वाला 5वां राज्य है। हालांकि एक पेच अभी भी फंसा हुआ है। फिलहाल ग्रीन डेथ को अनुमति देने वाला कोई भी देश इस पर पक्का नहीं हो सका है कि खाद का बंटवारा किस तरह से होगा। अपने लगाव के चलते परिवार इसे पूरा रखने का भी दावा कर सकता है, लेकिन ये खाद इंसानी शरीर से बना है, इसीलिए सरकारें इसे लेकर दुविधा में है। डेथ पर दावेदारी। साल 2019 में ही ये कंपोस्ट आया और ज़्यादातर लोगों
को इसके बारे में खास जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी हो भी जाए तो हर कोई यह कर सकता है कि उसे रिकम्पोजिशन वेसल में डालकर खाद बना दिया जाए। इसके लिए भी बाकायदा चुनाव होगा। अगर मरने के बाद इस प्रोसेस की इच्छा रखने वाला किसी गंभीर संक्रामक बीमारी का शिकार हो जाए तो उसकी दावेदारी खत्म हो सकती है। टीबी, इबोला, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाली बीमारियां इस लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, आप इस ग्रीन डेथ के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।